आप सभी तैयार हो? तो आपका जो जैसे कि आपके जो बड़े भैया दीदी हैं इनका टेस्ट है, क्या है? तो इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, सवाल का जवाब दे देंगे अच्छे से? आपको विश्वास है? तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली चिल्लाटी भरी। चलो, आपको तो छोटे बच्चों ने विशेष दे दी है, तो आप तैयार हो सवालों के जवाब देने के लिए? तो पूछ ले कुछ। तो चलो, सभी छोटे बच्चों ने आपको विशेष और उनकी शुभकामनाएं दे दी, तो आप तैयार हो सभी? करें स्टार्ट। तो हम सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग। सही है, ताली बजा दो। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है विश्व की? कौन से जिले से होकर मतलब कौन से जिले से निकलती है? धार जिले से। बिल्कुल सही जवाब, ताली हो जाए। कर्क रेखा कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 8 प्रदेशों से। बिल्कुल सही जवाब। अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती है? कौन कौन सी? नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर। सोन नदी की 780 किलोमीटर और जोहिला की 175 किलोमीटर। सही जवाब है ये। ताली हो जाए एक बार अच्छी जोरदार चिल्लाटी भरी। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। माही नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। बिल्कुल सही जवाब। नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? 16 जिलों से। बिल्कुल सही जवाब। मजा आ रहा है जवाब देने में? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। जैसे अभी हमने माही नदी का पूछा था, अब हम पूछ रहे हैं कि नर्मदा नदी टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन से? बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? और इंदिरा सागर बांध पे जो विद्युत जनरेट होती है वहां पर कितने टरबाइन लगे हैं? एक टरबाइन में कितनी यूनिट विद्युत उत्पन्न होती है? 125 और टोटल 1000 मेगावाट। बिल्कुल सही जवाब, ताली हो जाए अच्छी। सवालों के जवाब देने में मजा आ रहा है? इंदिरा सागर बांध को और किस नाम से जाना जाता है? पुनासा डैम। बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट किस परियोजना पर प्रस्तावित है? बिल्कुल सही जवाब, ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना की जल विद्युत क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट। बिल्कुल सही जवाब, 520 मेगावाट। ताली हो जाए एक बार अच्छी। काली सिंध नदी कहां से निकलती है? देवास जिले के
बागली तहसील से। बहुत सही जवाब, बिल्कुल ताली बजना चाहिए। मजा आ रहा है सवालों के जवाब देने में? चलो और भी कुछ सवाल ले लेते हैं। देवास जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? बिल्कुल सही जवाब, 5। देवास जिले में कुल कितने गांव हैं? बिल्कुल सही जवाब। देवास जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही जवाब, 495। और देवास जिले में टोटल तहसीलें कितनी हैं? बिल्कुल सही जवाब, 9। और कुछ पूछ लें? चलो कुछ राजधानी पूछ लें। चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं। सबसे पहले अजरबैजान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ओमान, कतर। मजा आ रहा जवाब पूछने में? कितना मजा आ रहा है? मतलब जब स्टडी करके आओगे, जब अच्छे से बताओगे तो खूब मजा आएगा। तो पढ़ाई में कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो कल हमने को क्या कहा था कि हमें कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है? हमें यदि कोई पूछता है कि आप कितना पढ़ोगे, तो आप कहोगे कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मेरी आंखें सूज जाए, डिप्रेशन भी छत से कूद जाए, और जो हमारा बल्ब और लैंप है वो हमारे पढ़ने से उग जाए। हम इतना पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि हमारी आंखें सूज जाए, डिप्रेशन भी छत से कूद जाए, और लैंप भी हमारे पढ़ने से उग जाए। हम इतना पढ़ेंगे। तो एक बार जोरदार चिल्लाटी। बहुत बढ़िया, आपने सवालों के जवाब दिए। इनके लिए जोरदार बड़े भैया दीदी के लिए एक बार जोरदार चिल्लाटी वाली होना चाहिए बच्चों की तरफ से। सभी को मजा आया? तो आपको भी भैया दीदी के साथ में मिलके ऐसे ही पढ़ाई करना है ना? तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दुनिया की कहीं भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपको रोक सके। समझ क्यों? तो एक बार अच्छे से मजा आया सभी को? तैयार हो सभी? दुनिया बदलने के लिए। तो आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप कुछ परिवर्तन ना ला पाओ। बिल्कुल परिवर्तन लाओगे आप। समझ लियो? ठीक है, थैंक यू। वास्कले शिक्षण संस्थान, ग्राम किशनगढ़, तहसील उदयनगर, जिला देवास, मध्य प्रदेश के बच्चों ने अपने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। थैंक यू।